मेरी जन्म कुंडली अनुसार मेरे इष्ट देवता कौन है, यानी मैं किस इष्ट की पूजा करूं कि मेरी पूजा का भी मुझे पूरा फल मिले, मेरे जीवन की समस्याओं का भी समाधान मिलता रहे। बहुत लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं। कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि वो किसी देवता को, किसी और एनर्जी को मानते हैं, जन्म कुंडली किसी और इष्ट की तरफ इशारा कर रही होती है। तो वे इस कंफ्यूजन में वो फंस जाते हैं कि हम अपने मन की माने कि अपनी जन्म कुंडली की माने। तो आज के वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं कि अगर आप पूजा करते हैं तो क्या आपको जन्म कुंडली अनुसार इष्ट की पूजा करनी चाहिए, या आपको उनकी ही पूजा करनी चाहिए जिनको आप शुरू से मानते आ रहे हैं, या आपको किसी और तरह से चलना चाहिए अपने पूजा पाठ में, ताकि आपका भगवान से कनेक्शन भी बना रहे, आपके जीवन से समस्याएं जो हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होती रहें। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हम बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। जन्म कुंडली के अनुसार इष्ट देव हैं कौन? दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है कि जो ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा है उस ग्रह के स्वामी आपके इष्ट देव हैं। सपोज करिए कि अगर मंगल की डिग्री सबसे ज्यादा है तो हनुमान जी आपके इष्ट हैं। अगर चंद्रमा की एनर्जी सबसे ज्यादा है तो शिव आपके इष्ट देव हैं। अगर सूरज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो विष्णु आपके इष्ट देव हैं। शुक्र की एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो माँ भगवती, माँ शक्ति आपकी इष्ट हैं। तो एक तो ये विचारधारा हो गई। दूसरी विचारधारा है कि आपके बर्थ चार्ट में जो 5वां घर है, उस घर के जो राशि स्वामी है ना, वो ग्रह जो हैं उसके इष्ट आपके इष्ट देव हैं। ये विचारधारा को 1 मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए। हर जगह पे आपको इष्ट देव की परिभाषा बिल्कुल इसी तरह से मिलेगी, लेकिन आज की जो जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ना, वो एकदम से हटके वाली जानकारी है, नई जानकारी है, और एक बात की गारंटी, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। किस तरह से? सबसे पहले तो आपको सनातन में जो ट्रिनिटी है, त्रिदेव हैं, उनके बारे में बात करनी होगी। वो त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सृष्टि में एनर्जी भी जो है ना, वो 3 लेवल पे ही चलती है, रजस, सत्व और तमस। आप भी सोच रहे होंगे कि बर्थ चार्ट से हटके हम ये कौन सी अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी पूजा पाठ को सार्थक करना चाहते हैं, अगर आप अपने इष्ट देव के बारे में बिल्कुल कंफर्म होना चाहते हैं। देखिए कैसे है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक गाड़ी है, वो आपके पोर्च में खड़ी है, वो बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में है। अब आपने उस गाड़ी का इग्निशन ऑन किया और उसके बाद वो गाड़ी का इंजन चलना शुरू हो गया। उसके बाद वो गाड़ी जो है सड़क पे एक रेगुलर मोड में चल रही है। रजस, सत्व और तमस, ये तीनों जो ऊर्जाएं हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से काम करती हैं। जो तमस ऊर्जा है वो इनएक्टिव स्टेट होती है, यानी आपकी गाड़ी जब बिल्कुल इनएक्टिव खड़ी है वो तमस मोड में है। अब जब आपने उसको इग्निशन ऑन किया, वो रजस मोड में आई, यानी कि एक ऐसी किक जिसने उस गाड़ी को स्टार्ट किया, ये रजस मोड हो गया। अब लगातार गाड़ी इग्निशन में नहीं रह सकती, इग्निशन ने बस अपना काम करके इग्निशन बंद हो गई, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। अब ये गाड़ी जो है रजस मोड के बाद सत्व में आएगी, यानी फ्लो में सड़क पे चलना शुरू कर देगी। एक साइकिल लाइफ का ऐसे ही चलता है। कभी हम अपनी लाइफ में इनएक्टिव होते हैं, कभी एक किक आती है कुछ नया करने की, और फिर हम एक कॉन्टिन्यूटी में लाइफ में चलते रहते हैं। हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह से चैलेंजेस आते हैं। कई बार क्या होता है कि लाइफ बिल्कुल इनएक्टिव होती है, ना नया काम सूझ रहा है, जो चलता हुआ काम था वो भी बंद हो चुका है, तो हम एकदम से तमस मोड में आ गए। फिर एक कुछ नई क्रिएटिविटी आई, या कोई हमारी लाइफ में कोई नया एक इंसान आया जिसने हमें मोटिवेट करके कुछ नया करने को किक दिया, वो हमारी एक रजस एनर्जी है। अब काम बहुत अच्छे से रेगुलर चल रहा है, उसमें इनकम आ रही है, वो सात्विक एनर्जी यानी सत्व एनर्जी है। अब जब ये इन तीनों एनर्जीज में ही हमारा जीवन जो है वो खेल रहा है ना, तो तीनों की जो ऊर्जाएं हैं ना, वो भी लाइफ में लगातार हमारे से संपर्क में रहती हैं। ट्रिनिटी में जो ब्रह्मा जी हैं वो हैं रजस तत्व, यानी जब भी कुछ नया शुरू करना होता है तो ब्रह्मा जी की जो ऊर्जा है ना, वो हमारे जीवन से संपर्क करती है। उसके बाद जब चीजें अपने पूरे फ्लो में होती हैं तो ये सत्व की एनर्जी है, यानी वो है भगवान विष्णु की एनर्जी। तो अगर जीवन में चीजें रेगुलर चल रही हैं तो समझिए कि भगवान विष्णु की जो लगातार एनर्जी है ना, आपको मिल रही है, आपसे बातें कर रही है। और अगर जीवन में तमस आ चुकी है, यानी इनएक्टिव स्टेज है, जीवन कुछ बदलाव चाह रहा है, तो यहाँ पे भगवान शिव की एनर्जी आपके काम आती है। ठीक ऐसे ही जब भी लाइफ में आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी ना,
उसी ऊर्जा से आप संपर्क करिए, वही ऊर्जा उस समय में आपके इष्ट देव होंगे। इस बात को मैं रिपीट करता हूं कि एक समय पे अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाह रहे हैं, उस समय में आपके इष्ट होंगे भगवान सदाशिव। शिव आराधना करिए, बदलाव करने लायक जो जरूरी चीजें हैं ना आपकी लाइफ में आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, ये पक्का है। अब आपके जीवन में क्या है कि लगातार चीजें रेगुलर चल रही हैं, आपको उनमें बढ़ोतरी चाहिए, आप और तरक्की करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये कॉन्टिन्यूटी सदा बनी रहे, कभी ठहराव ना आए, तो आपको लगातार श्री विष्णु उपासना करनी चाहिए। अब विष्णु उपासना में भगवान विष्णु भी हैं, विष्णु उपासना में राम भी हैं, विष्णु उपासना में भगवान कृष्ण भी हैं, क्योंकि ये विष्णु अवतार हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस केस में हम इष्ट के तौर पे भगवान विष्णु को चुन सकते हैं या उनके अवतारों को चुन सकते हैं, किस केस में हम भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। माइथोलॉजी में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, कहा गया है कि वो श्रापित देव हैं। चलिए इस बात को भी मानिए कि आपने जब भी कुछ नया शुरू करना है, जब आपको रजस एनर्जी चाहिए, जब आपने अपने जीवन को एक नया किक स्टार्ट देना है, तो आपको ट्रांस में, मेडिटेशन में जाना होगा, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्म का रूप हूं। तो आपको ब्रह्मा जी का जब ध्यान करना है तो इसका मतलब आप स्वयं का, आप खुद क्रिएटर हैं अपने आप में। आप केवल रोज 10 मिनट मेडिटेशन में जाइए, ट्रांस में जाइए, आपको वो हर चीज सूझनी शुरू हो जाएगी, वो लोग आपको दिखने शुरू हो जाएंगे जो आपको जीवन में नया काम करने की किक देंगे, फाइनेंसिंग देंगे, फंडिंग देंगे, या वो टेक्निकल जानकारी देंगे जिससे जीवन में आप नई नौकरी, नया कारोबार, नया काम कर सकते हैं। तो ये तो बात थी ट्रिनिटी। अब जीवन में आप एकदम से शक्ति विहीन हो रहे हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं कि मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा, सरेंडर मोड में आ रहे हैं, मन रोने का कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि कोई आए मेरी मदद करके जाए। यहाँ पे माँ शक्ति, माँ भगवती, माँ दुर्गा, इनकी उपासना, इनको इष्ट मानिए इस समय में। यानी आपकी इष्ट की जो परिभाषा है ना, हर समय की ज़रूरतों के अनुसार वो बदलनी चाहिए। अगर जीवन एक सा नहीं रहता, अगर नेचर एक सी नहीं रहती, मौसम एक से नहीं रहते, ना आपका शरीर एक सा रहता है, ना आपका मन, ना आपकी चॉइसेस एक सी रहती हैं, तो इष्ट की भी जो परिभाषा है ना, वो आपकी ज़रूरतों के अनुसार बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा एक ही है। ये उसी ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं जो उस समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके लिए सनातन ने बनाए हुए हैं। तो शक्ति विहीन फील कर रहे हैं ना, तो माँ शक्ति की पूजा उसी लिए बनी हुई है ताकि आपके अंदर वो किक आए, वो एनर्जी आए जो आपको वापस उठ खड़ा करे। कहते हैं ना, गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है। तो अगर आप बिल्कुल पावरलेस होके एक ही जगह पे स्टेल होके बैठे हुए हैं ना, तो माँ भगवती की आराधना करिए, माँ भगवती का चालीसा पढ़िए, मंत्र पढ़िए, कुछ भी करिए, आपको एकदम से ऊर्जा मिलेगी जीवन में वापस उठ खड़े होने की। सहायता नहीं मिल रही है समाज से, दोस्तों से, कहीं से भी, तब भगवान हनुमान की उपासना ये आपके लिए चमत्कार का काम करेगी। क्योंकि हनुमान जी कौन है? सदा सहायक हनुमान। हनुमान जी के ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक अलग से एक पूरा वीडियो लेके आने की, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। तो जीवन में जब आपको चारों तरफ से दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है, तब हनुमान जी की उपासना आपको सहायता देती है। हनुमान जी के ऊपर ऑलरेडी मैंने बजरंग बाण के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो सहायता के लिए आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। तभी कहा जाता है ना कि अगर किसी के ऊपर केस हो तो तब माँ बगुलामुखी की उपासना की जाती है। अगर किसी को लगता है उसके ऊपर नेगेटिविटी है तो भगवान काल भैरव की उपासना जो है, हर तरह का जादू टोना, नेगेटिविटी, उसको भी हटाती है। तो आपके जो इष्ट की परिभाषा है ना, मोटे मोटे आप बर्थ चार्ट के अनुसार इष्ट की परिभाषा जो है ना, उसको 2 मिनट के लिए साइड पे रखिए, छोड़ दीजिए। आपके उस समय के अनुसार जो जरूरत है, उस परम पिता परमेश्वर की उसी ऊर्जा का जो रूप है ना, उसको मानिए। फिर चाहे वो भगवान सदाशिव हो, भगवान विष्णु हो, माँ दुर्गा हो, हनुमान जी हो, ये सभी इष्ट जो है ना, ये ऊर्जाएं आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। ज़रूरत है बस एक सही मनोदशा से उनसे संपर्क करने की। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की जानकारी को अपना के आप अपने जीवन में अपने पूजा पाठ को एक बहुत ही सार्थक रूप देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत विशेष बात आपको बताना चाहूँगा। बहुत लोग होते हैं दिन में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे पूजा पाठ ही करते रहते हैं। कोई चालीसा, कोई मंत्र, कोई माला जप ऐसा नहीं है जो वो ना करते हों। आप एक बात देखिए, हर तरह की दवाई आप क्या खाते जाएंगे?
बुखार है तो उसकी पर्टिकुलर दवाई है, पेट दर्द है उसकी पर्टिकुलर दवाई है। सभी दवाइयाँ एक साथ तो नहीं खाते ना, इसीलिए हर तरह की ऊर्जा से इकट्ठे संपर्क करना भी जो है ना आपके ऑरा को, आपके चार्ट को, आपकी लाइफ को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह की आपको प्रॉब्लम है उस तरह की ऊर्जा को मनाइए और अपने जीवन को एक सार्थक मतलब दीजिए। बहुत ज़्यादा पूजा करना भी जो है ना ये आपकी लाइफ में अड़चने ज़्यादा डालता है। चीज़ों को कंट्रोल्ड वे में रखिए। कर्म जो है ना इससे बड़ी पूजा सच में कोई नहीं है। अगर आप देखिए आपके घर में जो काम वाली है या आपके अंडर जो लोग काम करते हैं वो भी आपके सामने आके केवल और केवल आपको नमस्कार ही करते रहें, आपको धूप दिया ही दिखाते रहें, तो आप भी तो उनको बोलेंगे ना कि आपको जिस चीज़ की सैलरी मिलती है वो करिए, इन चीज़ों से मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। ठीक इसी तरह से ईश्वर भी आपको यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर जो है ना वो बिल्कुल पूजा पाठ से ज़्यादा आपके कर्म से वो खुश होंगे, क्योंकि आपका पर्पस कर्म करना है, ना कि लगातार पूजा पाठ कर करके अपने समय को ब्लॉक करते रहना। उस एनर्जी से संपर्क करिए, वो एनर्जी खुद ब खुद आपको एक ऐसी सद्बुद्धि देगी जिसके द्वारा अपने जीवन में हर अड़चन से आप खुद ही आसानी से पार पा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। मैं आशा करता हूँ इससे आप अपने जीवन में खूब अच्छे परिवर्तन लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।